मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा। अगर मैं कहूं कि शाहरुख खान की किस्मत बदलने वाली फिल्मों पर पहले किसी और अभिनेता का नाम लिखा था, तो क्या आप यकीन करेंगे? वे फिल्में पहले किसी और अभिनेता की झोली में थी। और तुम चाहते हो मैं भी खुदगर्ज बन जाऊं, भूल जाऊं शालू की मेहरबानियों को? ये मैंने कब कहा? उस अभिनेता का नाम था पृथ्वी। किसी को चाहते रहना, लेकिन एक फैसले ने उन्हें स्टार नहीं गुमनामी दे दी। एक ऐसा चेहरा जिसकी पहली फिल्म के बाद लाखों लड़कियां उनकी दीवानी हो गईं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही हीरो कुछ ही सालों में बड़े पर्दे से लगभग गायब हो गया। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल का। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अब बिना किसी देरी के साथ जानते हैं अभिनेता पृथ्वी की पूरी कहानी, संघर्ष, स्टारडम और फिर गुमनामी तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। 90s के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में नए चेहरों की बाढ़ आ चुकी थी। हर हफ्ते कोई न कोई नया हीरो लॉन्च हो रहा था और हर कोई अगला सुपरस्टार बनने का सपना देख रहा था। इसी दौर में साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म दिल का क्या कसूर से पृथ्वी ने बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री दिव्या भारती भी थी। फिल्म का संगीत सुपरहिट हुआ, गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए और पृथ्वी का मासूम चेहरा लोगों की पहली पसंद बन गया। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे। दिल का क्या कसूर की सफलता के बाद पृथ्वी का करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उनके मासूम चेहरे, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। मैं उसी सीमा देवी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने शालू से ना तो कभी प्यार किया है और ना ही करता हूँ, लेकिन मैं उसकी पूजा करता हूँ। उस समय कई मैगजीन में लिखा गया कि बॉलीवुड को नया चॉकलेट बॉय मिल गया है। तो जब होके हम हाल दिल किसी। कहा जाता है कि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि कई जगह लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करती थीं। निर्माता और निर्देशकों की नजर अब इस नए अभिनेता पर टिक चुकी थी। उन्हें लगातार कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने प्लेटफॉर्म, इक्के पे इक्का, मेरी आन और दिलवाले कभी न हारे जैसी फिल्मों में काम किया। सावन की बूंद में पड़ी। उस समय कई लोगों को लगने लगा था कि बॉलीवुड को अपना सुपरस्टार मिल गया है, लेकिन उन्हें कहां पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आना अभी बाकी था। एक ऐसा फैसला जिसने उनके पूरे करियर की दिशा बदल दी। पहली फिल्म की सफलता के बाद पृथ्वी के पास कई बड़ी बैनरों की फिल्म के प्रस्ताव आने लगे। पृथ्वी ने निर्माता मुकेश दुग्गल के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सुनने में यह कॉन्ट्रैक्ट शानदार लग रहा था, लेकिन इसकी एक शर्त बहुत भारी थी। वैती किसी और बैनर की फिल्म में लीड रोल नहीं कर सकते। कहा जाता है कि इसी कारण से उनके हाथ से दीवाना और बाजीगर जैसी बड़ी फिल्में निकल गईं। यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ले ली। आखिर ये फिल्में मिली शाहरुख खान को और फिर इतिहास बन गया। दीवाना और बाजीगर ने शाहरुख खान को रातों रात बॉलीवुड का नया सुपरस्टार बना दिया। इधर शाहरुख लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और उधर पृथ्वी का करियर धीरे धीरे रुकने लगा। उन्हें बड़ी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं मिलनी बंद हो गईं। समय बीतने के साथ वे छोटे और सपोर्टिंग किरदारों तक सीमित हो गए। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी ने वह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता तो क्या आज बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कोई और होता? जिस अभिनेता को कभी भविष्य का सुपरस्टार कहा जाता था, वही अभिनेता धीरे धीरे लोगों की यादों से गायब होने लगा। बॉलीवुड में प्रतिभा जितनी जरूरी होती है, उतना ही जरूरी होता है सही समय पर सही फैसला लेना। कई बार एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी बदल देता है और पृथ्वी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। आज भी जब 90s के दशक की बात होती है तो बहुत कम लोगों को पृथ्वी का नाम याद रहता है।
नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे। लेकिन जिन्होंने उनकी पहली फिल्म देखी थी वे जानते हैं कि उनमें स्टार बनने की पूरी क्षमता थी। शायद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया या शायद एक कॉन्ट्रैक्ट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि अगर पृथ्वी को दीवाना और बाजीगर मिल जाती तो क्या बॉलीवुड का इतिहास कुछ और होता? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने और हैरान कर देने वाले किस्से पसंद हैं तो बिहाइंड द लेजेंड पर्दे के पीछे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी भी एक ऐसे सितारे की होगी जो कभी आसमान पर था लेकिन आज लगभग गुमनाम है। नमस्कार, धन्यवाद।